जावा में अगर मैं आपसे पर्सनली बात करूं तो बहुत अच्छा कैरियर है। और मैं जिस लेवल से आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और बिल्कुल करते हुए चलेंगे प्रोजेक्ट तक। एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जावा में लास्ट में, और सारी चीजें मैं आपको पूरा पाथ बताऊंगा। मैं आपको पूरा प्रिपेयर करूंगा कि किस तरह से आपको, क्योंकि एट द लास्ट करनी तो हमें जॉब ही है और अपना एक कैरियर ग्रो करना है। अगर आप स्किल डेवलप कर लेते हैं जावा की तो फिर बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाएंगी। तो उस बात के लिए बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है। कोई भी डाउट्स आएंगे तो आप मुझसे क्लियर करेंगे डेली बेसिस पे, और सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। चलिए, तो मैं यहाँ पर आपको, बिल्कुल, यश, चलिए, तो मैं यहाँ पर आपको ये समझा रहा था कि फर्स्ट राउंड जो होता है मोस्टली एमएनसी में, एमएनसी मीन्स, अगर एमएनसी भी बता देता हूँ। एमएनसी हम लोग अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एमएनसी, तो मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि यश जुड़े हुए हैं और भी लोग हैं। तो अगर कोई आंसर देना चाहता है, अदरवाइज मैं बताता हूँ फिर। ग्रेट, मल्टीनेशनल कंपनी, ग्रेट। अभी हम किसी भी स्टार्टअप की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप में आप कैरियर ग्रो नहीं कर सकते, वो भी बहुत अच्छा रहता है सीखने के लिए और आप अपना कैरियर ग्रो करने के लिए। बट हम अपना गोल हमेशा बड़ा रखेंगे, और ये मैं आपको कमिट करता हूँ, अगर आप मेरे साथ जावा कर जाते हैं तो आप बिल्कुल इजीली एमएनसी क्रैक कर जाएंगे। जैसा कि आपने शायद सुना होगा, कहते हैं कि टफ होता है एमएनसी में क्रैक करना, या फिर एक पाथवे समझ नहीं आता, या फिर फेस टू फेस में काफी टफ क्वेश्चंस आते हैं। बट मेरे साथ आप करते हुए चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप क्रैक ना कर सकें, ऐसा कोई रीजन है। तो मैं आपको ये बता रहा था एमएनसी कंपनी का किस तरह क्रैक करें। तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के अलावा जावा, बेसिक नॉलेज। अब अगर मैं जावा की डिस्कशन डिस्कशन करूं तो अब मैं यहाँ बताता हूँ किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट इज क्लास, इस तरह से एक आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, एमसीक्यू टाइप का। अब वहां पर चार ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि ए, अब उसमें दे देगा एंटिटी, एंड सेकंड वन बी दे देगा, बट व्हाट इज क्लास, एंटिटी, टेम्पलेट, ये अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है और बिल्कुल बिगनर लेवल पे हम ये खुद आप अभी इन चीजों को नहीं जानते। तो अभी आप केवल समझिए, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी मैं केवल आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ किस तरह से क्या होता है। टेम्पलेट, एक्सेस स्पेसिफायर, या फिर वो आपसे कह सकता है कीवर्ड। अब आपको इसका वहां पर, अगर आपका, अगर उसने आपको एक पेपर दिया हुआ है, हार्ड कॉपी पर आपका टेस्ट हो रहा है, तो आपको टिक करना होगा। अगर उसने आपको लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर आपको टेस्ट ओपन करके दे दिया है और वहां पर टाइमर चल रहा है, तो फिर आपको उसमें टिक करना होता है। ये भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कुछ एमएनसी कंपनीज सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी आपको पेपर पर करवाती हैं, कोड आपको लिखना होगा वो भी पेपर पर लिखवाती हैं। और जो एमसीक्यूज होते हैं फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, वो भी आपको उनके लैपटॉप या उनके डेस्कटॉप पर ही करना होता है, लाइक ऑनलाइन। बट कुछ कंपनीज आपको पेपर पे करवाती हैं, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो एंटिटी, टेम्पलेट, एक्सेस स्पेसिफायर, या फिर कीवर्ड। अब अगर राइट आंसर आपको पता है तो आपको उसका आंसर देना होता है। जैसे भी बिगिनर लेवल पे मैं आंसर इसका बता देता हूँ, इसका आंसर है डी। तो अगर आप पेपर पे कर रहे हैं तो इस तरह आपको वहां पर लिख देना होगा डी कीवर्ड।
तो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं फर्स्ट राउंड में। अब कुछ क्वेश्चन उसमें आपके मैथ के भी होंगे, कुछ रीजनिंग, इंग्लिश एंड जावा। अब बात करते हैं सेकंड राउंड की, कोडिंग टेस्ट। इसके बाद इसका भी एक क्वेश्चन बता देता हूँ किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। आगे चल के मैं आपको लूप लगाना सिखाऊंगा। तो वो एक क्वेश्चन आपसे सिंपल लैंग्वेज, अगर सिंपल लेवल पर बताऊं अभी, तो ये पूछा जा सकता है। सेकंड राउंड की बात हम कर रहे हैं। प्रिंट 1 to 100 मीन्स 1 से 100 तक आपको गिनती प्रिंट करनी है, या फिर प्रिंट टू टेबल। एज अ फ्रेशर बिल्कुल बेसिक आपको बता रहा हूँ, बट इतना इजी नहीं होता है कोडिंग टेस्ट में। इससे थोड़े थोड़े इससे टफ क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़े हाई लेवल का क्वेश्चन होगा। तो प्रिंट टू टेबल। अब प्रिंट टू टेबल, अब आपको, अगर उसने आपको पेपर दिया हुआ है, एक कागज दिया हुआ है, तो उस पे आपको फिर यहाँ पर कोड करना होता है जावा का। आंसर लिख के आपको यहाँ पर पूरा जावा का कोड लिखना होगा किस तरह से, और उसके आउटपुट में टू की टेबल प्रिंट होकर आएगी या नहीं। या फिर अगर उसने आपको लैपटॉप ओपन करके दिया हुआ है, तो वहां पर उनका एमएनसी कंपनीज का अपना एक एप्लीकेशंस होती हैं, अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, उस पर वो करवाती हैं। उस पर टाइमर चल रहा होता है 15 मिनट्स का या 13 मिनट्स का। और इसी तरह से, ये तो मैंने एक कोडिंग दी है, वहां पर आपको 5 भी दे सकते हैं, 6 भी। वहां पर 5 या 6 प्रोग्राम आपको लिखने होते हैं टाइमिंग के अंदर। और वहां पे खुद की आईडीज होती हैं। आईडीज मीन्स जहाँ पर जावा कोड को लिखना होता है, तो वहां पर रन करने पे आपको खुद ही पता चल जाता है लिखते टाइम कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। सो इस तरह से वो डिपेंड करता है। एंड अब थर्ड राउंड की बात कर लेते हैं, F2F। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप 2 राउंड क्लियर करके जा रहे हैं, बट फेस टू फेस में अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। फेस टू फेस क्लियर करना मैंडेटरी होता है। अब वो क्या होता है सर, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फेस टू फेस मीन्स ये होता है, आपके सामने इंटरव्यूअर बैठे होते हैं, एक पैनल बैठा होता है। अब वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और चार भी हो सकते हैं। वो पैनल पे डिपेंड करता है। तो वो आपके सामने बैठे होते हैं, वो आपसे क्वेश्चन करते हैं, पुट करते हैं आपके जावा के कॉन्सेप्ट पर। मैं जावा ट्रेनर और डेवलपर हूं, तो मैं आपसे बात करूंगा केवल अभी जावा की, क्योंकि मुझे आपको जावा में एक्सपर्ट करना है। तो वो आपसे जावा के क्वेश्चंस पुट करते हैं, जैसे कि वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्ट, या फिर व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, हाउ टू रन जावा प्रोग्राम, व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर, व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। इस तरह से जो पैनलिस्ट होते हैं वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। अगर आप फर्स्ट और सेकंड राउंड क्लियर करके जा रहे हैं, बट F2F में आप कॉन्सेप्ट नहीं बता पा रहे हैं। अब यहाँ भी देखिए समझने की बात, आप कोडिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, आप टेक्निकली बहुत अच्छी नॉलेज हो गई है, और कोडिंग को आप अच्छे से कर पा रहे हैं, बट साथ के साथ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि लॉजिक क्या लग रहा है, या फिर कॉन्सेप्चुअली आप उतने स्ट्रांग नहीं है, तो आप कट हो जाते हैं थर्ड राउंड में जाके। तो मेरे कहने का मतलब ये है, प्रोग्रामिंग अच्छी करने के साथ मींस प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ ही साथ कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखने हैं, और कॉन्सेप्चुअली भी आपको उतना ही स्ट्रांग होना है जितना कि प्रैक्टिकली। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीजें करेंगे, और दोनों में आपको 100% एफर्ट डालने हैं। तो फेस टू फेस में मोस्टली स्टूडेंट, बहुत अच्छी अच्छी मेरे स्टूडेंट्स कोडिंग कर लेते हैं, बट कहते हैं सर हम आज रिजेक्ट हो गए। तो मैं पूछता हूँ क्यों, तो वो कहते हैं थर्ड राउंड में, कि उन्होंने जो एक प्रोग्राम था कंस्ट्रक्टर का, वो तो हम बना पा रहे थे, बट वो पूछ रहे थे व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, तो हम बता ही नहीं पा रहे थे कि हम बताएं क्या, कंस्ट्रक्टर क्या है। हम प्रोग्राम कर पा रहे थे, बट बता ही नहीं पा रहे थे कि क्या है कंस्ट्रक्टर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिकल। इसी तरह वाइस वर्सा क्या होता है,
आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं और आप बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं कॉन्सेप्ट की, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, बट वहीं आपसे अगर दो प्रोग्राम प्रैक्टिकली आप नहीं कर पा रहे हैं, तो स्टूडेंट मुझसे आके कहते हैं कि सर हमें पता तो था व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, बट मैं एक प्रॉपर उस पर प्रोग्राम नहीं लिख पाया। तो जो आज मैंने कमी महसूस की है स्किल की, वो स्किल की कमी कहाँ जा रही है, दोनों चीजें मिल नहीं पा रही हैं। लाइक मैं लिख के समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिकल, यहाँ पर लैग कर रहे हैं स्टूडेंट। कोई तो 100% अच्छा कर रहा है कॉन्सेप्ट में, बहुत मेहनत कर रहा है, कॉन्सेप्ट उसके सारे क्लियर हैं, और वहीं कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा कर रहा है बट उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बट आपको दोनों में स्ट्रांग होना है, और वो आप इजीली हो जाएंगे, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, देन उसके बाद प्रैक्टिकल करवाऊंगा आपसे, पहले कराऊंगा सिखाऊंगा अच्छे से। ग्रेट। सो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल, तो ये तो आपका एक हाउ टू क्रैक एनी एमएनसी इंटरव्यू, ये तो एक पाथवे समझाया था मैंने आपको। मैं स्लाइड पे आता हूँ अपनी।